Hello learners, welcome back to my channel. My name is Hardik Malhotra and in this video we will learn about goods and services tax. इसका इंट्रोडक्शन, goods and services tax के टाइप्स क्या होते हैं, इसकी स्लैब्स क्या हैं, फीचर्स, बेनिफिट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है जीएसटी का, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर जीएसटी सब्जेक्ट है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो रहेगी और हम इसके बारे में इस वीडियो के अंदर समझ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब है पहला गुड्स, सेकंड सर्विसेज और तीसरा टैक्स। गुड्स क्या चीजें होती हैं? ऐसी चीजें जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं, उन सभी चीजों को क्या बोलते हैं हम? गुड्स। सर्विसेज क्या चीजें होती हैं? जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगाया जाता है वो आता है जीएसटी एक्ट के अंदर, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है गुड्स और सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 में। अब जीएसटी क्या है? ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इसको क्यों बोला जा रहा है? ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जिस आदमी के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर टैक्स लगता है, अगर वही इंसान उसको पे करे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। और पर जिस इंसान के ऊपर टैक्स लग रहा है और वो अपना जो टैक्स का बर्डन है वो किसी दूसरे लोगों पर शिफ्ट अगर कर सकता है या कर देता है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। तो हमारा इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है वो है इनकम टैक्स, कि जिसके ऊपर इनकम, जिसकी इनकम पे टैक्स लगना है वही वो उसको पे करेगा। और दूसरा क्या है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इंडिया के अंदर, जिसका नाम है जीएसटी, कि मतलब जिसके ऊपर इसका बर्डन है वो उससे अपना बर्डन शिफ्ट भी कर सकता है किसी दूसरे पर्सन पे। आगे हम देखते हैं कैसे। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, इट इज डिजाइन टू क्रिएट ए सिंगल यूनिफाइड मार्केट अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया गया है जो पूरी कंट्री के अंदर सेम तरीके से लागू होगा और एक ही तरह से टैक्स लगाया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जीएसटी आने से पहले काफी सारे तरह के टैक्सेस हुआ करते थे, जो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल तरह के टैक्स लगाए जाते थे। वो बंद कर एक ही टैक्स सिस्टम स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है जीएसटी। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जीएसटी का क्या एम है कि ये एलिमिनेट करे किसको? कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस, जहां पर गुड्स और सर्विसेज पे मल्टीपल टाइम्स टैक्स लगाया जाता था, उनके प्रोडक्शन पे लगाया जाता था, डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाया जाता था, सर्विसेज पे लगाया जाता था। उन सभी तरह के टैक्सेस को खत्म कर एक सिंपल टैक्स सिस्टम बनाया गया कि एक ही टैक्स लगेगा जिसका नाम है जीएसटी। तो कैस्केडिंग इफेक्ट्स में भी इसको एलिमिनेट करने के लिए जीएसटी को बनाया गया। फिर उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट की एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिसका मतलब ये है जो फाइनल कंजप्शन कर रहा होगा वो इस टैक्स को पे करेगा, बजाय कि रेदर देन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि ये जहां पर बनाया जा रहा है उसके बजाय। तो यहाँ पर हमने समझा कि एक जीएसटी क्या है और ये कब आया है और ये क्या काम करता है। अब हम देखेंगे कि जीएसटी के टाइप्स क्या हैं। जीएसटी हम जब कहते हैं कि इतना लगेगा जीएसटी, तो वो जीएसटी अमाउंट किसके पास कितना जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर 2 तरह की गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। तो किसके पास कौन सा टैक्स जाएगा और किस आइटम पे कितना टैक्स लगेगा, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, इस स्लाइड के अंदर जानेंगे। कि जीएसटी आप देख सकते हैं 2 तरह से टैक्स लगाता है। पहला है इंट्रा स्टेट मूवमेंट पे, दूसरा है इंटर स्टेट मूवमेंट पे। इंट्रा स्टेट मूवमेंट का मतलब है कि जब आप अपने गुड्स या सर्विसेज को अपने स्टेट के अंदर ही आप क्या करें, उसको बेचें या फिर उसको सेल आउट करें या किसी को दें, तो उस पर 2 तरीके से टैक्स लगेगा। एक लगेगा सीजीएसटी
और एक लगेगा SGST। CGST stands for सेंट्रल GST, SGST stand for स्टेट GST। और दूसरा टैक्स क्या है, इंटर स्टेट मूवमेंट पे। इंटर स्टेट मूवमेंट ये मतलब है कि आप अपने एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट के अंदर माल को बेच रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं, तो उस समय में क्या लगेगा, IGST लगेगा, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड GST। अब सपोज अगर किसी आइटम पे 18% GST है, मतलब 18% का GST लगेगा किसी एक आइटम पे, तो आप अगर इंटर स्टेट मूवमेंट करवा रहे हैं उस गुड्स की, मतलब कि आप सपोज हरियाणा के अंदर माल को बना रहे हैं और हरियाणा के अंदर ही उसको सेल कर रहे हैं, मतलब आपने क्या किया, इंट्रा स्टेट मूवमेंट करवाई है गुड्स की, तब उस समय जो 18% का GST है वो 9% जाएगा सेंट्रल GST के पास, 9% लगेगा स्टेट GST पे। अब अगर आप हरियाणा से कोई भी गुड्स पंजाब के अंदर क्या करा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो क्या मानी जाएगी, इंटर स्टेट मूवमेंट, मतलब आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर माल को बेचा, तो उस समय क्या लगेगा, IGST लगेगा। और IGST पूरा का पूरा लगता है, जैसे कि 18%। सिर्फ आपको ध्यान देना है, जब आप अपने ही स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं तो 8%, हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब 18% का 9% CGST लग जाएगा और 9% SGST लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि किस किस तरह की टैक्स रेट है इंडिया के अंदर GST की। पहली है एग्जेम्प्ट, कि मतलब कुछ ऐसी आइटम है जिनके ऊपर GST लगेगा ही नहीं, वो आ जाती है एग्जेम्प्ट के अंदर। सेकंड जो रेट है हमारी है 5%, तीसरी है 12%, चौथी है 18%, पांचवी है हमारी 28%। तो इस तरीके से हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है GST का इंडिया के अंदर। पहला है आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और कुछ आइटम ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट हैं GST के अंदर। ठीक है, अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं GST के, कि एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है, जो पहले अलग अलग तरीके से टैक्स लगाए जाते थे उनको हटाकर एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया। पहले किस तरीके से टैक्स लगाते थे, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगाया जाता था, वैल्यू एडिड टैक्स लगाया जाता था, उन सभी को कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स बनाया जिसका नाम दिया GST। तो पहला इसका फीचर कि सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर बनाया। सेकंड इसका पॉइंट है डुअल स्ट्रक्चर, कि एक ड्यूअल स्ट्रक्चर, ड्यूअल मॉडल इस इंडिया के अंदर GST ने फॉलो किया। क्या, कि एक लगेगा सेंट्रल GST, एक लगेगा स्टेट GST, जो कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे लगेगा, और IGST लगेगा किस पे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, तीसरा है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स टैक्सेशन। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है कि जहां पर इसकी कंजप्शन हो रही होगी वहां पर उन लोगों को ये GST है जो टैक्स पे करना पड़ेगा, बजाय कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है आइटम को उसको। फोर्थ पॉइंट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। GST ये अलाउ करता है बिजनेसेस को कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकती हैं, मतलब जितना उन्होंने GST पे किया किसी भी एक वेंडर ने, और उतना ही उसने कलेक्ट किया, तो बचा हुआ अमाउंट जो होगा आपस में वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी अलाउ करता है बिजनेसेस को। फिर आएगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स बेस। GST हर एक आइटम को कवर करता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने के लिए, एक्सेप्ट जो लिस्ट बना रखी है कि ये आइटम्स GST के दायरे से बाहर रहेंगी। ठीक है, तो एक ये ब्रॉड कवरेज कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम। GST इंट्रोड्यूस करता है ट्रांसपेरेंसी, की मतलब हमें अब पता है कि कितना टैक्स किस आइटम पे लगता है, तो हम अगर किसी भी तरह की टैक्स इवेजन हो रही है या उसके चांसेस बन रहे हैं तो वो यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लेके आए थे, ट्रांसपेरेंसी लेके आए थे।
बेनिफिट्स क्या हैं जीएसटी के? जीएसटी जो हम लेके आए हैं सिंगल टैक्स सिस्टम, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते थे टैक्सेस के उसको ये एलिमिनेट करता है। तो वो कैसे कि इसके अंदर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जीएसटी लाने से क्या हुआ, एक यूनिफाइड मार्केट बन गई जिसके अंदर जो मूवमेंट है गुड्स और सर्विसेज की पूरी कंट्री के अंदर वो फैसिलिटेट होने लगी, वो इजी होने लगी। तो इस तरीके से इसने क्या करा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करा, क्योंकि एक ब्रॉड टैक्स स्ट्रक्चर जो था जीएसटी लेके आया जिसके अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई और जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसकी रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स की टैक्सेशन जो सिस्टम था, कितनी सारी तरह के हमें टैक्सेस भरने पड़ते थे, उसके बारे में हमें रिटर्न्स के बारे में देखना होता था, वो सभी क्या हो गया अब कंपाइल्ड होके एक ही तरह से बन गया और इसको हमने कंसोलिडेट कर दिया काफ़ी सारे टैक्सेस को एक सिंपल के अंदर। और जो रिटर्न्स हैं जो पेमेंट करनी होती हैं बिजनेसेस को वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, काफ़ी इजी कर दिया जीएसटी लाने के बाद। ये इनकरेज करता है कि जो इकोनॉमी है वो फॉर्मलाइजेशन उसमें हो सके कि जीएसटी सिस्टम रिक्वायर्स बिजनेसेस टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स रिपोर्ट ट्रांजैक्शन डिजिटली। एनकरेज करता है बिजनेस को कि वो फॉर्मल तरीके से काम करें और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कम से कम हो सके। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर होने के साथ क्या हुआ कि जीएसटी ने इंडिया के बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना दिया है इंटरनेशनली बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कि जो भी एक्स्ट्रा खर्चे बिजनेसेस को चलाने में लगते थे वो यहाँ पर जीएसटी लाने के बाद वो कम हो गए और इंडिया बिजनेसेस क्या होने लगे, कॉम्पिटिटिव होने लगे पूरे वर्ल्ड में। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से बात की गई है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। तो आर्टिकल 246 ए क्या बोलता है, ये एम्पावर करता है आर्टिकल कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लगा सके और इसी आर्टिकल के तहत जीएसटी का क्रिएशन किया गया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की गई। फिर आर्टिकल 279 ए के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जिसमें ये बताया गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल का क्रिएशन हो और यही जो काउंसिल है वो क्या करे, रिकमेंडेशन या फिर रिस्पॉन्सिबल बने कि टैक्स रेट्स क्या होने चाहिए, क्या एग्जम्पशंस होने चाहिए और क्या उससे रिलेटेड मैटर्स होंगे। फिर उसके बाद है आर्टिकल 265। 265 आर्टिकल ये बताता है कि किसी भी तरह का जो टैक्स है वो बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। और ये जो टैक्स हैं वो जीएसटी के अंदर ही लगाए जाएंगे एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू। फिर उसके बाद है आर्टिकल 286। ये जो आर्टिकल है ये रेस्ट्रिक्ट करता है स्टेट को कि वो किसी भी तरह की गुड्स की सेल और परचेज पे जो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन है उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद है आर्टिकल 366 12A। दिस आर्टिकल डिफाइंस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लैरिफाई द नेचर ऑफ टैक्स सिस्टम। इस आर्टिकल ने ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आया गया है और ये ही क्लैरिफाई करता है कि किस तरीके का टैक्स सिस्टम रहने वाला है और क्या इसका नेचर रहेगा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या है, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो इम्पोज होता है किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। कि मतलब आप किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विसेज को कहाँ पर सप्लाई करते हैं, ये उस चीज पर निर्भर करता है कि जीएसटी कैसा लगेगा। तो एक ये क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है और किस पे डिपेंड करता है, इम्पोज होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे। जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी का ये कहाँ से आया है, वन नेशन वन टैक्स
से, जिसका एम है कि एक इस तरीके का सीमलेस टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर फॉलो किया जाए। अब कुछ की प्रिंसिपल्स क्या हैं जीएसटी के, उसके अंदर आ जाता है वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। टैक्स इज पेड ओनली ऑन द वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो टैक्स है वो कब पे किया जाएगा, जब हर एक लोग उसमें वैल्यू ऐड करेंगे हर एक स्टेज पे, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज पे, क्योंकि ये जो टैक्स है ये बोथ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, जो कि पहले वाले जो टैक्स थे वो किस पे लगते थे, अलग अलग तरीके से लगाए जाते थे कि गुड्स के लिए अलग टैक्स स्ट्रक्चर लगेगा, सर्विसेज के लिए अलग टैक्स स्ट्रक्चर लगता था। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, कि बिजनेसेस अब क्या कर सकते हैं, जो भी उन्होंने टैक्स पे किए हैं उनके लिए वो इनपुट ले सकते हैं और किनके बजाय में जो टैक्स उन्होंने आउटपुट की तरह से पे किए हैं। टैक्स ऑन फाइनल कंजप्शन, जो टैक्स बर्डन है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर बोर्न होगा, वो होगा कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि ये क्या है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जिसका मतलब है कि जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो ही ये पूरा टैक्स को पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ये जो वीडियो है ये किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ साथ मैं इसमें और जो जो चीज़ें हैं आपके सिलेबस में वो सभी प्लेलिस्ट के थ्रू आपके पास आती रहेंगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें। Thank you so much for watching the video.